गीत की इन पंक्तियों में जो कवि ने अपने भाव प्रकट किए हैं, मुझे लगता है वे भाव हर दिल के हैं, हर मन के हैं। हर व्यक्ति ने इस बात का अनुभव किया है, अनुभूति करी है, महसूस किया है। आपने जिन्होंने भी उनके दर्शन किए हैं, उन सब ने ईश्वर का स्वरूप, जिनवर का स्वरूप किनमें देखा? उस महान भगवन में, महापुरुष में, महामानव में, मानवता के मसीहा में। क्या वो चेहरा था, क्या वो नूर था, क्या वो आंखें थी, क्या उनकी गति थी, मति थी, स्थिति थी। अद्भुत, अनुपम। शायद वैसा स्वरूप भविष्य में फिर कभी ऐसा उपलब्ध हो, कोई संभावना नहीं है। अद्भुत था, अनूठा था, निराला था व्यक्तित्व उस महापुरुष का, उस महामानव का, उस धरती के भगवान का। अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां कैसे हासिल करी उन्होंने? कैसे उनके दीदार से हर व्यक्ति तृप्त हो जाता, हर व्यक्ति अपने आप को आनंद से भर उठा अनुभव कर लेता, अपने आप को उनके दर्शन से बस हो गए दर्शन। चाहे भगवान कुछ बोले ना बोले, उन्होंने आंखें उठाकर मुझे देखा है या नहीं देखा, इस बात की कोई कामना नहीं। केवल उनके दर्शन हो गए तो व्यक्ति तृप्त हो जाता, अपने आप को धन्य महसूस करता। हमने देखा जब भगवान नगर में थे, दूर दूर से लोग आते थे, दूर दराज से लोग आते थे। बस एक ही ख्वाहिश होती थी, इतने दूर का सफर करके आए हैं तो संतों से कहते थे, मुनियों से कहते थे, आसपास वालों से कहते थे कि बस एक बार हमें भगवान की झलक दिखा दो, एक बार भगवान की झलक देख ले, बस और कुछ नहीं चाहिए। संत कहते भाई चलकर आयो, कुछ विश्राम कर लो, आराम कर लो, खाना खा लो, बाद में आ जाना। और भगवान अभी कुछ काम में है, व्यस्त है या कुछ आराम कर रहे। लेकिन अगला कहता कि नहीं, मुझे तो केवल भगवान की एक झलक चाहिए, चाहे वो आराम कर रहे हो तब भी कोई बात नहीं, बस हमें दूर से ही उनकी दर्शन हो जाए, झलक मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी प्यास, ऐसी तड़प आने वालों में होती थी। और जैसी वो दर्शन होते, चाहे दूर से ही हो जाते, उनको तृप्ति मिल जाती, सुकून मिलता, सुख मिल जाता, जैसे तीनों लोगों का राज मिल गया हो। ऐसा भव्य दिव्य व्यक्तित्व था उस महापुरुष का। कैसे बना ऐसा दिव्य व्यक्तित्व, भव्य व्यक्तित्व? कई सारे गुण हैं, कुछ गुणों की चर्चा आज करेंगे, कुछ गुणों की चर्चा कल करेंगे। सबसे पहला जो गुण उनके जीवन का, जिसकी हमने चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार करी है और हमेशा आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, इंग्लिश के शब्दों में कहूं तो सबसे पहला शब्द है नियर। नियर यानी निकट, करीब। वो अपने गुरु के करीब रहे, निकट रहे, गुरु के चरणों में रहे। गुरु ने जो कहा उसे माना, उसे स्वीकारा, चाहे वो मन माफिक था या नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वीकारा उसे। हमेशा गुरु की बात को झेला, गुरु के निकट रहे, गुरु की दृष्टि में रहे। और याद रखिए, जो गुरु की नजर में रहता है
उससे कभी बुरी नजर नहीं लगती है। जो गुरु की नजर में रहता है उससे कभी बुरी नजर नहीं लगा करती, उस पर किसी नजर का असर नहीं होता। नजर का असर उस पर होता है जो गुरु की नजर से दूर होता है। जो गुरु की नजर में होता है उस पर तो बस मेहर होती है, उस पर कृपा की बरसात होती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। फकीरों की निगाहों में अजीब तासीर होती है, फकीरों की निगाहों में अजीब तासीर होती है। निगाह मेहर से देखे तो खाक भी अक्सीर होती है, निगाह मेहर से देखे तो खाक भी अक्सीर होती है। कि जब गुरु की नजर शिष्य पर पड़ती है तो शिष्य निहाल हो जाता है, धन्य हो जाता है, पावन हो जाता है। तो सदा ही वे अपने गुरु के निकट रहे, करीब रहे, दिल के करीब भी रहे और तन के करीब भी रहे, मन के करीब भी रहे और तन के करीब भी रहे। कुछ शिष्य होते हैं तन के करीब, मन के करीब नहीं हो पाते हैं। कुछ शिष्य मन के करीब होते हैं, तन के करीब नहीं होते हैं। लेकिन ऋषि आनंद ऐसे महापुरुष थे जो गुरु के तन के भी करीब थे और मन के भी करीब थे। जो गुरु के मन को प्रसन्न कर लेता है, दुनिया उस पर प्रसन्न होती है। उसे दुनिया को प्रसन्न करना नहीं पड़ता, दुनिया अपने आप प्रसन्न हो जाती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, 10-20 की तो फिर बात ही क्या, 10-20 की तो फिर बात, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, जब प्यार किसी का हो जाए, जब प्यार हो जाए गुरु चरणों से तो 10-20 की तो फिर बात क्या, पूरा संसार उसी का। ऋषि आनंद उसके प्रमाण है कि पूरा संसार उनका हो गया, क्योंकि वो पहले गुरु के हुए, गुरु के निकट रहे, दिल के भी और चरण के भी, दोनों के निकट रहे। दूसरा अक्षर है उनके जीवन का हीयर, यानी सुनना। सुनने की कला उनकी अद्भुत थी। गुरु ने जब भी कुछ कहा उसे सुन लिया, प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करी। तहत्ती गुरुदेव, तहत गुरुदेव, बस उलट कर पलट कर जवाब नहीं दिया, केवल सुन लिया, सुन लिया। गुरु का सुना, संतों का सुना, समाज का सुना। और शायद आपको पता होगा, देखा भी होगा गौर से, तो भगवान के जो कान थे वो हम लोगों से अलग थे, जुदा थे। हमारे कान तो छोटे छोटे हैं, भगवान के कान बड़े थे। उनके दोनों ही कान दीर्घ कान थे, बड़े कान थे। और बड़े कान किसके होते हैं? गणेश जी के। गणेश जी, गणपति बप्पा के दोनों कान बड़े बड़े हैं। यानी जो जिसके कान बड़े, यानी जो सबको सुन लेता है, सबकी सुनता है, तभी तो वो जगत वंद्य बने, जगत पूजनीय बने। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है जब इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचते हैं, जब इतने बड़े पद पर पहुंचते हैं।
तो बहुत कुछ सुनना पड़ा उन्हें, बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन क्या मजाल कि कभी उन्होंने प्रतिक्रिया करी, किसी तरह का कोई रिएक्शन किया? बिल्कुल नहीं, नथिंग, कोई रिएक्शन, कुछ भी नहीं। हमेशा सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। उनके कान बड़े थे, यानी वो सबकी बातें सुन लेते थे, सबकी सुनते थे। सुनाते, बोलते बहुत कम थे, बहुत कम, बहुत अल्प, थोड़ा बोलते थे, और सुनते ज्यादा थे, ज्यादा सुनते थे, सबकी सुनते थे। जो भी बोलता, जो भी कहता, सुन लेते, सुन लेते। ये उनके जीवन की विलक्षण विशेषता थी। ये कुछ गुण हैं जिन गुणों की वजह से वे जगत वंद्य बने थे, जगत पूजनीय बने थे, हम सबके आराध्य बने थे। यदि आप भी और हम भी अपने जीवन में ऊंचा स्थान हासिल करना चाहते हैं, ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन गुणों में कुछ गुण अपनाने होंगे। सब अपना ले तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कुछ तो हमारे जीवन में आए, कुछ गुण तो हमारे जीवन में परिणित हो, फलित हो, प्रकट हो। तो सबका सुनना, ये हीयर, यानी सुनने की कला, सुनने की बात। एक बार जब वो छोटे थे, बाल मुनि थे, गुरु ने अध्ययन के लिए व्यवस्था करी थी। घोड़ नदी का एक श्रावक था जिसने अध्ययन की सारी व्यवस्था कर रखी थी, नानचंद साहब दुग्गड़। वे भी कैसे भक्त थे, अनूठे भक्त, कि गुरु ने आदेश किया है कि मेरे शिष्य को पढ़ाना है, गुरुदेव काम हो जाएगा। अखबारों में निकाल दिया विज्ञापन कि जो भी पंडित है, पंडित है, शिक्षक है, विद्वान है, वो हमसे संपर्क करे, हम उन्हें मन मुताबिक उनका वेतन देंगे, वो सेवाएं दे हमें। इस तरीके से उन्होंने विज्ञापन निकाला था। क्योंकि रतन गुरुवर पढ़ाने के लिए पहले पुणे भी आए थे, यहां भी कुछ घटनाक्रम बनता है उनका, लेकिन वो जमाना, वो युग ऐसा था जिस युग में कट्टरता थी, अपने अपने मतों में सब अड़े हुए थे, जमे हुए थे। कोई इधर से उधर जाना नहीं चाहता था, बोलना नहीं चाहता था, पढ़ाना नहीं चाहता था। सबको था कि इनको नहीं पढ़ाना, इनको नहीं पढ़ाना, ये और हैं, हम और हैं। भ्रांत धारणाएं कुछ लोगों की, कुछ विद्वानों की थी। तो नानचंद दुग्गड़ के आग्रह पर, विज्ञापन पर, उत्तर भारत से आए पंडित, उत्तर प्रदेश से पंडित आए, वो पढ़ाने लगे। पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते एक दिन मन उचट गया और श्रावक से कहते हैं, गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब ऐसा करो कि मुझे आप आगम का ही ज्ञान सिखाओ, थोकड़े का ही ज्ञान सिखाओ। पंडित जी से मैंने बहुत पढ़ लिया, क्योंकि व्याकरण चल रहा था, सिद्धांत कौमुदी चल रही थी, बहुत कठिन है, तो शुष्क विषय है। तो बाल मुनि घबराए, कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव मैं अब आपसे आगम पढ़ूंगा, अब व्याकरण जितना पढ़ना था पढ़ लिया। गुरुदेव ने भी सुन लिया, हियर, गुरुदेव ने भी सुन लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। कब बोलना और कब नहीं बोलना, यह बहुत बड़ा विवेक होता है, कि कब समझाना, कब नहीं समझाना। ये ऐसे गुरु, रतन गुरु जैसे महापुरुष ही जानते हैं समयज्ञता को। उस समय कुछ नहीं बोले, शांत रहे, मौन रहे, सुन ली शिष्य की बात, बाल मुनि की बात सुन ली, ठीक है। शिष्य अपने स्थान पर चला गया। रात्रि में दुग्गड़ साहब दर्शनों के लिए आए। गुरुदेव रतन गुरुवर दुग्गड़ साहब से कहते हैं कि श्रावक जी, जिन पंडित जी को आपने बुलाया था, उन पंडित जी को सीख दे दो। सीख यानी उनको रवाना कर दो, जो उनको देना है, जो उनका है, जो देना करना है वो कर दो और उनको रवाना कर दो। दुग्गड़ साहब ने सुना तो वो चकराए, सक पकाए कि ये क्या बात,
गुरुदेव बड़ी मुश्किल से तो पंडित उपलब्ध हुआ है, बड़ी मुश्किल से तो शिक्षक मिला है, और आप फरमा रहे हैं कि सीख दे दो, रवाना कर दो। गुरुदेव बात क्या है? गुरुदेव ने देखिए कितने कुशल थे बोलने में। कहा कि ऋषि आनंद से पूछ लो, बाल मुनि से पूछ लो। ऐसा कुछ नहीं कहा कि बाल मुनि ने मुझे मना किया है, बल्कि कहा कि उनसे पूछो, उनसे बात करो। दुग्गड़ साहब पहुंच गए मथेनंदानी गुरुदेव। अध्ययन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? सारी चीजें हुई, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया पढ़ाई चल रही है। फिर दुग्गड़ साहब ने पूछा कि गुरुदेव और कोई सेवा हो, कई कुछ अच्छा, कुछ कमी हो तो बताओ, पंडित जी को कुछ कहना हो, समझाना हो। तो ऋषि आनंद कहते हैं, वो बाल मुनि कहते हैं कि श्रावक जी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, पढ़ाई जितनी पढ़नी थी पढ़ ली है, और आप भी तो इतना कुछ व्यय कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, कितना कुछ आप खर्च कर रहे हैं, तो अब जितना हो गया उतना ठीक है, अब ज्यादा मैं नहीं चाहता। जैसे उन्होंने ये कहा, सुनते ही उस श्रावक ने कहा कि गुरुदेव मैं व्यापारी हूं, और व्यापार करते हुए यदि मुझे अपने व्यापार में नुकसान होता है तो क्या उस नुकसान की भरपाई आप करेंगे? उस नुकसान को आप पूरा करेंगे, पूरा कर पाएंगे? कैसी तो गुरुदेव, आप जो पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ते हैं रोज? कहा मैं 10 श्लोक रोज याद करता हूं। गुरुदेव बस मेरा एक निवेदन है कि आप 10 की बजाय केवल 1 श्लोक याद करें, केवल आधा श्लोक याद करें, तो मेरी जो कमाई है वो सार्थक हो गई, मेरा जो खर्चा है वो सार्थक हो गया। जैसे श्रावक ने ये बात कही, सुन लिया, किसी तरह का जवाब नहीं दिया, सुन लिया, और अगले दिन से अध्ययन की गति फिर शुरू हो गई। गुरु भी खुश, श्रावक भी खुश, पंडित भी खुश। यानी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करी, कहा सुन लिया। गुरु ने नहीं बोला, गुरु शांत रहे, उन्होंने भी नहीं सुनाया, उन्होंने भी सुन ली। तो ये सुनने की कला उनके जीवन की अद्भुत कला थी। तो पहला शब्द कौन सा बताया मैंने? दूसरा शब्द हियर, तीसरा शब्द है डियर। डियर प्रिय, वो सबके प्रिय रहे, गुरु के प्रिय रहे, पंडित जी के प्रिय रहे, श्रावकों के प्रिय रहे, संतों के प्रिय रहे, साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध तीर्थ के प्रिय रहे, सबके प्रिय बने, किसी को भी अप्रिय नहीं लगे। मैंने पढ़ा था आचार्य तुलसी, जो तेरापंथ समुदाय के आचार्य हुए, उन्होंने भगवान के लिए एक विशेषण दिया, भगवान के लिए एक नया नाम दिया, भगवान को उन्होंने संबोधित किया एक नए नाम से, एक नई विशेषता से, कि जैन समाज के ये ऐसे आचार्य हैं जो अजात शत्रु है। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु, जिसका कोई विरोधी नहीं है, जिसका विपक्ष ही नहीं है, जिसके खिलाफ कोई नहीं है, चाहे वो स्थानक वासी हो, मंदिर वासी हो, तेरापंथी हो, दिगंबर हो, यहां तक सभी धर्म परंपराओं के जितने महात्मा हैं, कोई उनके खिलाफत नहीं था, कोई उनके खिलाफ नहीं था। स्वयं आचार्य भगवान कहा करते थे अक्सर अपने प्रवचनों में कि मैं जैनों का मुनि हूं, हिंदुओं का सन्यासी हूं और मुसलमानों का फकीर हूं। क्या कहते थे? जैनों का मुनि हूं, हिंदुओं का सन्यासी हूं और मुसलमानों का फकीर हूं। यानी सब मेरे हैं और मैं सबका, मैं सबका, सब मेरे। यह है प्रियता का सूत्र। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी को भी गैर नहीं समझा, किसी को भी पराया समझा ही नहीं, पराया किसी को माना ही नहीं।
सभी मेरे हैं, सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। इसीलिए तो अहमदनगर में जब भगवान का स्वर्गवास हुआ था, देहावसान हुआ था, तो ये पहला जैन संत था जिसकी मृत्यु पर, जिसके शोक में पूरा नगर बंद हुआ था। क्या जैन, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सबने उनके वियोग का दुख माना। कई जगह हम पंजाब में जब थे भ्रमण करते हुए, तो पंजाब के लोगों ने कई बार सुनाया कि महाराज जब हम शिरडी जाते थे, किसी मुसलमान कोई ड्राइवर मिल जाता, हमने नगर जाना है तो वो ड्राइवर हमें नगर पहुंचाता और किसी तरह का कोई किराया भी नहीं लेता, भाड़ा भी नहीं लेता। वो हम कहते कि भाई तुम्हारा तो ये काम है, मजदूरी पैसा ले लो। तो मुसलमान कहता था कि जैसे हम अपने मक्का को अपना आराध्य मानते हैं, वैसे ये आनंद बाबा भी हमारा आराध्य है, हमारा भगवान है। ये प्रियता सबके प्रिय बने, सबके प्रिय रहे, सबको अपना बनाया, अपने से मिलाते चले गए, जोड़ते चले गए। तभी तो भगवान का एक प्रिय गीत जो अक्सर वे प्रवचन में गुनगुनाते थे, गाते थे। संगठन की वीणा बजने दो, संगठन की मोहे मधुर मधुर धुन सुनने दो, मोहे मधुर संगठन की वीणा बजने दो, संगठन की बोलिए, संगठन की वीणा मोहे मधुर मधुर धुन सुनने दो, मोहे मधुर संगठन की वीणा बजने दो, संगठन की वीणा। वे इसी संगठन के हिमायती थे, सबको जोड़ने के हिमायती थे, जोड़ने के पक्षधर थे। तभी तो सबको जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, और समण संघ जैसा बड़ा संघ बन गया, बना दिया उस महापुरुष ने। तो उनके जीवन का तीसरा गुण कौन सा था? डियर। चौथा गुण टीयर, आंसू। आंसू कब आते हैं? दो पलों में आते हैं। एक जब व्यक्ति दुखी होता है, दूसरा तब जब वो किसी के प्रति अहोभाव से भर उठता है, कृतज्ञता से भर उठता है। भगवान के जीवन में तो दुख था ही नहीं, दुख अनुभव किया ही नहीं उन्होंने। किसी तरह की कोई व्याधि भी आई तो उसका अनुभव नहीं किया दुख के रूप में। लेकिन टीयर, दूसरे तरह के आंसू जरूर थे, और वो थे कृतज्ञता के, अहोभाव के। कृतज्ञता जो उनके जीवन का अद्भुत गुण, विशिष्ट गुण। एक बार दोपहर में भगवान अंदर लेटे हुए थे, संत बाहर बैठे थे कि कोई डिस्टर्ब ना करे, भीतर आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। उतने में एक व्यक्ति आया, आनंद ऋषि कहां है? जैसे संतों ने सुना, श्रावकों ने सुना, उनका तो खून खोल उठा। जिस भगवान को कभी भगवान के अलावा बोला नहीं, भगवान के अलावा शब्द सुना नहीं, और उससे एक ऐसा आदमी आया फटे हाल, बूढ़ा, जिसके कपड़े मेले मटमेले हैं, कपड़े फटे हैं, फटे हाल है, मेला है, और ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि आनंद ऋषि कहां है? संतों को तेज आया, कार्यकर्ताओं को तेज आया कि ये क्या तरीका तुम्हारा बोलने का? वो हमारे भगवान है, उनको इस तरीके से नाम से नहीं पुकारते, नाम से नहीं बोलते। होगा तुम्हारा भगवान, मेरा तो आनंद ऋषि है। अब कर लो जी बात, अब क्या करें? वो आनंद ऋषि कहां है? क्या करना भाई, अभी आराम करे, तुम शांत रहो।
कैसे शांत रहे, कैसे आराम कर रहे? अरे मैं इतने दूर से गांव से उनसे मिलने आया हूं, उनको मिलने आया हूं, उनको उठाओ। जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सोचा कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है, उसको थोड़ा हाथ लगाया, सहारा दिया, चल 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 चल। और वो बेचारा बड़बड़ाता हुआ, बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, पूछते नहीं है, देखते नहीं है, अब पता नहीं क्या हो गया। और जैसे वो स्थानक से बाहर गली की तरफ उसको कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया, आगे किसी तरीके से खिसकाया उसको, और वो गली से बाहर निकला ही था, इधर कमरे के अंदर से भगवान बिना लाठी के बाहर आ गए। उनके हाथ में लाठी होती थी, लेकिन उसमें उस क्षण उस समय वो बिना लाठी के बाहर आ गए। और जो संत खड़े थे उन्हें कहते कि अरे वो कहां गया, वो भाई कहां है? संतों ने कहा गुरुदेव क्या हो गया, आप आराम करो। नहीं नहीं, वो भाई कहां है? भगवान तेज कदमों से स्थानक के गेट के पास आते हैं, द्वार के पास आते हैं कि वो भाई का है, वो भाई का है। अब संत हैरान, अब कार्यकर्ता परेशान कि हमने उसको अभी भगाया है और भगवान कह रहे हैं कि वो कहां है। कार्यकर्ता भागे भागे उसके पीछे गए। अब उसको कहते कि भाई चल, तुझे बुलावा आया है। अब वो नखरे दिखाता है। अब वो अड़ गया कि मैं नहीं आता, तुम जाओ। अब इधर वो कार्यकर्ता बेचारे बड़े मुसीबत में फंसे, उधर भगवान खड़े हैं और इधर ये अड़ा हुआ है कि मैं नहीं आता। किसी तरीके से मान मनोबल किया, उसको समझाया, मनाया कि भाई चल चल भाई, हम माफी चाहते हैं, हम माफ कर दे, चल आजा। उसको ले आए पीछे भगवान के पास। जैसे ही भगवान के पास आया, भगवान तो उसको देख के जैसे बहुत बड़ी चीज मिल गई हो, ऐसी खुशी भगवान के चेहरे पर, ऐसी प्रसन्नता। और वो व्यक्ति भी बहुत बागो बाग हो गया, उसकी प्रसन्नता भी झलक रही थी। वो भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान कहते और बाबा जी कैसे हो, ठीक हो? बड़े प्यार से उसके पीठ सहलाते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, बाबा जी कैसे, क्या बातचीत हुई? संत सब देख रहे कि हो क्या रहा है, ये व्यक्ति है कौन जिसको भगवान, जिसके लिए भगवान ऐसे आए और ऐसा इसको दुलार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, बात क्या है? उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, भगवान की भी आंखें नम हो गई। संतों ने बाद में पूछा कि भगवान वो व्यक्ति कौन था जिसके लिए आप अपना विश्राम छोड़कर बिना लाठी के यहां तक आ गए और इतना उसके लिए थे कि वो कहां गया, उसको बुलाना पड़ा, वो मिला आपसे। तो देखिए कृतज्ञता। भगवान ने कहा कि जब मैं अपने गुरुदेव के साथ था, जब मैं अपने गुरुदेव के साथ था, तो एक गांव में एक छोटी सी जगह पर मुझे बुखार हुआ था, मैं बीमार हुआ था। और उस समय इस व्यक्ति ने मुझे दवाई दी थी। किस समय? युवा अवस्था में इस व्यक्ति ने मुझे दवाई दी थी। एक बार दवाई क्या ली, जिंदगी भर उसके आभारी बन गए। ये है कृतज्ञता, ये है अद्भुत गुण कि जिसने कुछ किया है हमारे लिए, कुछ दिया है, उसका हमेशा उसको याद रखना बहुत बड़ी कृतज्ञता वाली गुण। तो ये टीयर, ये उनके जीवन का गुण। और अंतिम गुण बता दूं फिर, ये 5 अक्षर है। सबसे पहला कौन सा था? नियर, उसके बाद हियर, उसके बाद डियर, उसके बाद टीयर, और 5वां अक्षर है फियर। फियर यानी डरना। डरना, वो डरते थे कर्मों से, डरते थे पापों से, डरते थे अशुभ वृत्तियों से, डरते थे अपने गुरुदेव से। कहते हैं ना, जो डरे सो उबरे, जो डर गया वो पार हो गया। वैसे डरना है, किससे डरना है? पापों से, गुरुओं से, बड़ों से। इनका डर हमारे जीवन में होना चाहिए। एक छोटी सी पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी, गुरु का दर और गुरु का डर हमेशा होना चाहिए। गुरु का डर और गुरु से डर हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि गुरु का डर रहेगा
तो खुश नसीबी होगी, सौभाग्य का उदय होगा, और गुरु से डर रहेगा तो पापों से बचे रहेंगे। गुरु के डर से खुश नसीबी खिलेगी और गुरु के डर से पापों से बचे रहेंगे, गुनाहों से बचे रहेंगे। तो आइए गुरु का डर और गुरु से डर अपने जीवन में अपनाते हुए इन पांचों गुणों को हम आज सोचे, चिंतन करें, विचारें, हमारे जीवन में भी ये 5 गुण साकार हो। यही भाव, यही कामना, यही प्रार्थना।